हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल विकम वर्स में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल के बिगिनिंग सीरीज के अंतर्गत पेन टूल के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, बिना समय वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए हम पेन टूल का जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जिसका शॉर्टकट की है P। ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे देखिए हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेन टूल के अलावा भी यहाँ पे 4 ऑप्शन और हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फ्री फॉर्म पेन टूल है, एड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और कन्वर्ट पॉइंट टूल है। तो गाइस, हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसी वीडियो में हम यहाँ पे देखिए पाथ सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है। इस दोनों के बारे में भी डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ से हम पेन टूल को पहले सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे ही पेन टूल को सिलेक्ट किए हैं तो ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शंस खुल के आए हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे शेप लेयर्स है। ठीक है। और सेकेंड जो ऑप्शन है वो पाथ्स है। इसके बाद देखिए ये पेन टूल है और यहाँ पे फ्री फॉर्म पेन टूल है और यहाँ पे कुछ शेप है। ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पे देखिए एक है ऑटो ऐड या डिलीट, ये अभी चेक है तो इसको हम चेक ही रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इसका फर्स्ट का नाम जो है एड टू पाथ एरिया, सेकेंड है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पाथ एरिया और थर्ड है इंटरसेक्ट पाथ एरियाज और फोर्थ ऑप्शन है एक्सक्लूड ओवरलैपिंग पाथ एरियाज। इन चारों के बारे में 1 बाय 1 करके देखेंगे। ये जो 4 है उसका यूज़ हम ऑलरेडी मार्की टूल में और लासो टूल में देख चुके हैं। ठीक है। बट हम पेन टूल में भी इन चारों ऑप्शंस का यूज़ हम देखेंगे। अब गाइस, हम यहाँ पे आते हैं लेयर्स के डायलॉग बॉक्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए हम लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 करके यहाँ पे 3-4 लेयर बनाए हुए हैं और डिफरेंट टाइप का शेप बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये हार्ट है और इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाए हुए हैं और यहाँ पे एक हम इस तरह से मून का शेप है जो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं। समय का बचत करने के लिए हम ये शेप ऑलरेडी बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। इसी पे हम पेन टूल का यूज़ करेंगे और इमेज को भी कैसे पेन टूल का यूज़ करके कट करते हैं उसके बारे में भी आगे इसी वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए लेयर 2 है, इसके विजिबिलिटी को हम यहाँ से ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और हम यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर पे अभी हैं। अब गाइस, यहाँ पे देखिए हम पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए हम एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा इस तरह से, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है। और यहाँ से हम देखिए थोड़ा सा आगे करके एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट बना, बट इसके बीच एक तरह से लाइन बन गया है। यहाँ पे इसको हम लाइन नहीं कहेंगे बल्कि एक पाथ कहेंगे। ठीक है। पाथ किसको बोलते हैं? पाथ वो होता है जिसका कोई थिकनेस नहीं होता है, बट शेप अगर हम बनाते हैं तो उसमें थिकनेस होता है। अब गाइस, ये देखिए जो हम पाथ बनाए हैं यहाँ पे आपको लेयर्स में किसी भी लेयर पे आपको शो नहीं कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये शो कहाँ करता है? यहाँ पे देखिए लेयर्स है, इसके बाद चैनल्स है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पाथ्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये शो कर रहा है। हम यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ किए हैं तो देखिए यहाँ पे एक पाथ शो कर रहा है, वर्क पाथ करके है। ठीक है। इसी तरह देखिए हम इस तरह से मैच कर दे रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। तो देखिए इस तरह का शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह का पाथ हम यहाँ पे बनाए हैं सेम टाइप का यहाँ पे भी आपको शो करेगा और लेयर्स में ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है। ये कैसे करेगा? अब देखिए यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल हम जेड प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन बार में आते हैं। अभी जो हम सेलेक्ट किए हुए यहाँ पे देखिए पाथ पे ये ब्लू कलर का आपको हल्का सा दिख रहा होगा, ये चेक है। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है यहाँ पे और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट है। ठीक है। ये टूल बार, ये टूल है पेन टूल। ठीक है। अब देखिए ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये शेप लेयर्स, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देखिए क्लिक करते हैं इस तरह से, अब इसको हम जैसे ही यहाँ पे शेप बना रहे हैं इस तरह से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक, ध्यान दें फ्रेंड्स हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो फर्स्ट इसका एंकर पॉइंट है इस पे लाकर अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये देखिए एक तरह से शेप बन गया। बट ये जो शेप है यहाँ पे देखिए आपको लेयर्स में भी यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर शो कर रहा है। और यहाँ पे पाथ में आएंगे, यहाँ पे देखिए शेप 1 वेक्टर मास्क करके जो ऑप्शन है यहाँ पे ये शो कर रहा है।
ठीक है। तो लेयर्स में आते हैं और यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से ट्रैक करके डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो शेप पाथ है, जिसमें आपको शेप बन के अर्थात उसमें कलर फिल रहेगा, ठीक है। और सेकेंड जो ऑप्शन है वो पाथ, उसमें अगर हम कोई भी पाथ बनाते हैं तो उसमें कोई भी कलर फिल नहीं रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे पहला वाला अगर ऑप्शन रखते हैं तो उसमें कलर फिल रहेगा। अगर इस तरह से हम देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी शेप इस तरह से बनाते हैं तो इसमें देखिए येलो कलर फिल हो रहा है। येलो कलर ही क्यों फिल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो येलो है, ठीक है। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आएंगे और ये जो कलर का ऑप्शन है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं और ये वाला जो शेप 1 है इसको हम यहाँ पे ट्रैक करके यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए सेकंड जो ऑप्शन है पाथ्स का, इसमें अगर हम कोई भी पाथ बनाते हैं इस तरह से तो यहाँ पे जो लेयर्स में है यहाँ पे शो नहीं करेगा, ये यहाँ पे पाथ में आएंगे तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से पाथ बना सकते हैं। अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए मेक सिलेक्शन है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको पूछेगा फेदर, तो फेदर आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम देखिए एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ से देखिए एक लेयर बन जाएगा और इसमें हम देखिए ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके कलर फिल कर दे रहे हैं, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। इसके बाद कंट्रोल डी बटन प्रेस करके डिसेलेक्ट कर लेते हैं और भी बटन प्रेस करके मूव टूल पे आते हैं और इसको देखिए यहाँ पे शेप बना लिया है। इस तरह से इसको हम मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाथ में अगर आते हैं तो देखिए पाथ में भी ये शो कर रहा है और यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लेयर 6 जो है इसको यहाँ से लाके हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब पाथ में आते हैं, देखिए ये हमारा जो पाथ है वो फिर भी बचा हुआ है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये पाथ इस तरह से रिटर्न आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे लेयर्स में आते हैं, ऑल्ट कंट्रोल जेड बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड बटन प्रेस करके इसको हम अंडू कर लिए, जो डिलीट किए थे उसको हम बैक ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाथ्स में आते हैं और इसको हम ड्रैग करके यहाँ से डिलीट पे लाके छोड़ देंगे, डिलीट हो जाएगा। देखिए ये जो शेप है ये बचा हुआ है, पाथ यहाँ पे हम डिलीट कर दिए बट शेप बचा ही रह गया। तो गाइज यहाँ पे ये आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो इसको हम देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको बैक ले आते हैं इस तरह से। अब गाइज देखिए यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं तो ये जितना हम क्लिक किए थे, ठीक है, जितना इसका एंकर पॉइंट है 1 बाय 1 करके यहाँ पे बैक हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम कोई भी शेप इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे एक बार हम क्लिक किए तो देखिए एंकर पॉइंट बना एक, और यहाँ पे लाके इस तरह से हम ट्रैक करते हैं तो देखिए ये इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। ये देखिए इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह से लेफ्ट क्लिक होल्ड करके, ध्यान दें फ्रेंड्स, लेफ्ट क्लिक हम यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डबल लाइन जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे आप ऑल्ट बटन होल्ड करके इस हैंडल को इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको भी देखिए इस तरह से कर सकते हैं, और ऑल्ट बटन छोड़ के फिर से ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको देखिए रोटेट कर रहे हैं। ऑल्ट बटन यहाँ पे छोड़ेंगे, इसके बाद कंट्रोल बटन होल्ड करके इसको देखिए हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और गाइज यहाँ पे देखिए जो हैंडल है, ठीक है, ये हैंडल क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे ये वाला जो हैंडल है इसको देखिए हम ड्रैग करते हैं तो इधर का जो कर्व बना है, ये जो पाथ है, ठीक है, इसको चेंज करेगा, इसको ये चेंज करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके हम इसको देखिए ऊपर नीचे इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से ये चेंज हो रहा है। बट ऑल्ट बटन होल्ड करके हम इसको अगर यहाँ पे इस तरह से कर दिए, अब यहाँ से हम देखिए पाथ बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए किस तरह का ये पाथ बना है। यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं,
अब गाइज देखिए ये जो हम हैंडल, ये गाइज अब गाइज यहाँ पे देखिए ये जो हैंडल है ये इस तरह से है। अब यहाँ पे हम पाथ बनाते हैं, देखिए किस तरह से ये बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो हैंडल है यहाँ पे जो हम पाथ बनाए इसके बाद वो जो पाथ है वो इससे इन्फ्लुएंस हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा इनसाइड कर लें, लेफ्ट साइड की ओर ले लें, तो यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको देखिए हम इस तरह से छोटा कर देते हैं या फिर इनसाइड की ओर लेते हैं, तो देखिए किस तरह से ये शेप बन गया। ठीक है, इसी तरह देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको हम देखिए अंदर की ओर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तो देखिए किस तरह से ये शेप बन गया है। तो यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम आते हैं लेयर 2 पे। ठीक है, लेयर 2 पे आते हैं तो यहाँ पे हम एक शेप बनाए हुए, पेन टूल का उपयोग करके हम सेम इसी तरह का शेप बनाएंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे देखिए एक बार हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्व बन रहा है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम होगा, और स्पेस बटन होल्ड करके इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे देखिए जो सेकेंड एंकर पॉइंट है यहाँ पे हैंडल तो आपको दिख रहा होगा, बट फर्स्ट एंकर पॉइंट पे कोई हैंडल नहीं है। तो ये हैंडल कैसे क्रिएट करेंगे? हर एंकर पॉइंट पे हैंडल बनाने का बेनिफिट क्या होगा कि आप किसी भी शेप को परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे देखिए, और शिफ्ट बटन के साथ ड्रैग करेंगे तो देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे जिस एंगल में आप ले जाइए। और ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप किधर भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे हैंडल बना लिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक किए तो ये कुछ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हैंडल है ये इस ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे की ओर, इससे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे पाथ बनाया है। तो इसको हम ऑल्ट बटन होल्ड करके या फिर आप यहाँ पे पेन टूल में आके कन्वर्ट पॉइंट टूल को सिलेक्ट करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट पॉइंट टूल को सिलेक्ट किए और इसको ड्रैग करके इधर की ओर यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप देखिए इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये स्मूथली सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरह गाइज यहाँ पे देखिए इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से कर दे रहे हैं। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे देखिए ये वाला जो है कन्वर्ट पॉइंट टूल, अगर हम यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका जो हैंडल है उसको गायब कर दिया है। इसके बाद अगर हम फिर से इस पे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करते हैं तो ये फिर से हैंडल आ जाएगा इस तरह से। देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए हम क्लिक किए तो हैंडल यहाँ से गायब हो गया, और यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो हैंडल आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ का हैंडल गायब है, एक बार यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हैंडल आ गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट पॉइंट टूल, इससे आप हैंडल को ला सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, या फिर आप इस हैंडल को एडजस्ट भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, इस तरह से। तो आपको एक टूल से यहाँ पे एक ऑप्शन से 3 बेनिफिट है। इसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए फिर से पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। बस क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके और इस तरह से ड्रैग करते जाएंगे, और ऑल्ट बटन होल्ड करके भी आप इसको यहाँ पे देखिए ये वाला जो हैंडल है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से मैच कर दे रहे हैं। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हम देखिए इस तरह से क्लिक करते हैं तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्पेस बटन प्रेस करके हम यहाँ पे ऊपर की ओर मूव कर ले रहे हैं। ये वाला जो हैंडल है इससे इन्फ्लुएंस होकर ये जो पाथ बना है यहाँ पे, ये देखिए किस तरह से डिफरेंट टाइप का बना है। तो यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको बस थोड़ा सा इधर ले आएंगे। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको भी यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
स्पेस बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए हम क्लिक करके इस तरह से शेप बनाते हैं। ऑल्ट बटन होल्ड करके इस हैंडल को देखिए यहाँ पे ले आते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक बार हम क्लिक करके और इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप पेन टूल पे हैं तो इसका जो हैंडल है या फिर एंकर पॉइंट है वो शो नहीं कर रहा है। तो ये एंकर पॉइंट शो कैसे करेगा, इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे देखिए पाथ सिलेक्शन टूल पे राइट क्लिक करेंगे तो सेकंड जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और फर्स्ट जो ऑप्शन है पाथ सिलेक्शन टूल, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं और ये जो हम पाथ बनाए हैं इस पर एक बार बस लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो इसका सारा जो यहाँ पे एंकर पॉइंट है वो शो करने लगेगा। ठीक है, इसको देखिए हम इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये पूरा एक साथ मूव हो रहा है। ठीक है, और इसी में देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए कहीं पे भी एक बार क्लिक करते हैं, जैसे ही लेफ्ट क्लिक किए तो देखिए इसका जो हैंडल है वो भी शो करने लगा और एंकर पॉइंट भी शो अप करने लगा। अब गाइस देखिए इसको हम एडजस्ट करेंगे। ये अभी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बना है, ठीक है, ये मून टाइप का अभी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बना है। तो इसके लिए देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके इस हैंडल को हम देखिए इधर की ओर इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऑल्ट बटन होल्ड करके, गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम ऑल्ट बटन होल्ड करके कभी कर रहे हैं और कभी यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट करके कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल बटन होल्ड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं, एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए हम कंट्रोल बटन होल्ड करते हैं और इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कंट्रोल बटन होल्ड किए और इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिए। और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि जूम करके ही वर्क कीजिएगा तो ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे एक बार देखिए लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसका हैंडल शो अप करने लगेगा और यहाँ से ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके एडजस्ट कर रहे थे तो देखिए बहुत साइड ये मूव हो रहा है, तो क्या करना है, एक बार ऑल्ट बटन छोड़ देंगे, फिर से कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर ऑल्ट बटन होल्ड करके ये बहुत साइड अगर इस तरह का प्रॉब्लम दे रहा है तो ऑल्ट बटन को एक बार छोड़ देंगे और कंट्रोल बटन होल्ड करके इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए सिंगल साइड एडजस्ट होगा इस तरह से। इसके बाद गाइस ये देखिए यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करके भी आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं इस तरह से। इसके बाद गाइस देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिर्फ पकड़ के हम कोई भी बटन होल्ड नहीं किए हुए और इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिसमें सहूलियत लगे उस तरीके को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे है तो इसको हम इस तरह से ऊपर की ओर ले आते हैं इस तरह से हल्का सा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और इस तरह से देखिए एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके कर रहे हैं अभी हम, ये देखिए बहुत साइड ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके इसका हैंडल पे लेफ्ट क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर कंट्रोल बटन होल्ड करके। कंट्रोल 0 बटन प्रेस करते हैं। ठीक है गैस, अब गैस यहाँ से देखिए लेयर 1 जो है इसके विजिबिलिटी को यहाँ से हम ऑफ करते रहे तो देखिए किस तरह का यहाँ पे सिलेक्शन बना है। अब इसके बीच में हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देखिए ये कितना स्मूथ ये शेप बना है। ठीक है, कहीं कहीं अगर आपको हल्का सा चेंज अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे परफेक्ट ये शेप नहीं बना है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से।
बस गाइस एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके पाथ पे कहीं भी लेफ्ट क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से फीदर, यहाँ से अगर फीदर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर अगर नहीं देना चाहते नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फीदर दीजिएगा तो ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। तो यहाँ से हम 0 रखते हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं तो ये देखिए सिलेक्शन इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ से देखिए एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉरग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर में आएगा और यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए ये रेड हो गया इस तरह से। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम शेप इसको बना लिया है, ठीक है गाइस। तो ये शेप इस तरह से आप पेन टूल का यूज करके बना सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे लेयर 2 पे आते हैं और लेयर 4 है, इसको यहाँ से हम देखिए ड्रैग करके डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। और लेयर 1 को भी इस तरह से हम डिलीट कर दे रहे हैं। लेयर 2 पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हम सर्कल बनाए हुए हैं। सर्कल हम पेन टूल का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो पेन टूल को हम यहाँ, तो गाइस यहाँ पे हम टूल बार में आके पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है फ्री फॉर्म पेन टूल, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जैसे कि गाइस हम लासो टूल बताए थे लगभग उसी तरह है। इसको देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन बच जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके एंकर पॉइंट को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके पाथ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना सारा एंकर पॉइंट है, ठीक है। आप इसको कहीं से भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो गाइज यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन आप समझ गए, फ्री फॉर्म पेन टूल। अब देखिए यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको ड्रैग करके यहाँ पे हम हैंडल क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे हम क्लिक किए तो देखिए किस तरह से ये इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके एक बार यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये वाला जो हैंडल है नीचे की ओर, इसको हम देखिए मूव करके ऊपर की ओर इस तरह से रोटेट कर देते हैं तो ये देखिए किस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और इसी तरह देखिए इसको भी हम इस तरह से ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए हम फिर से पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से पाथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ऑल्ट बटन होल्ड करके ये वाला जो है इसको देखिए हम इस पे इस डायरेक्शन में ले आते हैं, यहाँ पे एक बार बस क्लिक कर देंगे तो देखिए ये अभी सिलेक्शन बना नहीं है परफेक्ट। इसको स्पेस बटन प्रेस करके यहाँ पे डाउन करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके पाथ पे एक बार कहीं पे भी क्लिक करते हैं। अब गाइस देखिए ये जो हैंडल है इसको हम ऑल्ट बटन होल्ड करके और इस तरह से ड्रैग करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको भी हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं। बट ये दोनों तरफ वर्क कर रहा है तो क्या करना है, ऑल्ट बटन छोड़ देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब गाइस यहाँ पे देखिए कि हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं बट ये परफेक्ट तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसके बीच एक एंकर पॉइंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एड एंकर पॉइंट पे क्लिक करके और यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसके पास पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट पेन टूल को सिलेक्ट रखते हैं और यहाँ पे ऑप्शन बार में जो है ऑटो ऐड या डिलीट है,
इसको चेक रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जो पाथ है इस पे आके एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए पाथ पे हम जैसे ही कर्सर को ला रहे हैं, देखिए पाथ से बाहर ले जाते हैं कर्सर को, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, और जैसे ही पाथ के करीब या उस पे लाते हैं तो ये देखिए प्लस का साइन दिख रहा है। इस पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एंकर पॉइंट बन जाएगा। और यहीं पे देखिए एक बार हम फिर से लेफ्ट क्लिक कर देते हैं जहाँ पे हम एंकर पॉइंट बनाए हैं, तो देखिए ये अभी माइनस का साइन शो कर रहा है, दैट मीन्स ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह देखिए ये एंकर पॉइंट है, इस पे लाके हम एक बार लेफ्ट क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए ऑटो ऐड या डिलीट है, अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं, ठीक है, अब पेन टूल को लाकर हम इसके पाथ पे आते हैं तो देखिए ये जो प्लस का जो साइन दिखा रहा था उस वक्त, ये अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस पे एंकर पॉइंट ऐड करना, तो आपको फिर से यहाँ पे देखिए टूल बार में आना पड़ेगा और ऐड एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। इसके बाद इस पे हम लेफ्ट क्लिक कर, तो ये देखिए यहाँ पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए और कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए पेन टूल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और ऑटो ऐड या डिलीट पे चेक रखते हैं, और सिर्फ हम पेन टूल को सेलेक्ट किए हुए और इसके पाथ पे आके कहीं पे भी एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, और एंकर पॉइंट पे आके एक बार लेफ्ट क्लिक फिर से करेंगे तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। तो गाइस एंकर पॉइंट क्रिएट करना और डिलीट करना समझ गए। तो यहाँ पे देखिए पेन टूल में लगभग जितना ऑप्शन है आप सबको समझ गए होंगे। ठीक है, शेप क्रिएट करना भी समझ गए, बट यहाँ पे मैं आपको और डिटेल्स बता ही रहा हूँ, और भी शेप बनाना बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए पेन टूल को सिलेक्ट किए हैं बट इसका एंकर पॉइंट शो नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अगर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप ए बटन भी प्रेस करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है ए बटन अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए बटन हम प्रेस किए और इस पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो देखिए इसका एंकर पॉइंट शो अप करने लगेगा और इसका हैंडल भी। ठीक है, और इसको हम देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इसको हम अब देखिए आप कोई भी बटन होल्ड नहीं किए हुए, बहुत साइड ये चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट बटन होल्ड कर लेंगे या फिर कंट्रोल बटन होल्ड कर लेंगे। कंट्रोल बटन होल्ड करने पे भी देखिए यहाँ पे बहुत साइड हो रहा है, कंट्रोल बटन छोड़ देंगे और ऑल्ट बटन होल्ड करके इस तरह से देखिए हम एडजस्ट करते हैं, या फिर आप विदाउट कोई बटन होल्ड करके भी आप एडजस्ट करेंगे तो ये देखिए वर्क करेगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर ये बहुत साइड वर्क करता है तो क्या करना है, आपको ऑल्ट या कंट्रोल बटन होल्ड करके वर्क करना है, और यहाँ से देखिए हम कंट्रोल बटन होल्ड करके इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। इसी तरह देखिए इसको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत साइड वर्क हो रहा है, तो क्या करना है, ऑल्ट बटन होल्ड कर लेना है और इस तरह से देखिए हम इसको एडजस्ट कर लिए। ठीक है गाइस, इस तरह से देखिए हम सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसको जूम कर लेते हैं। ये भी देखिए इनसाइड है, तो क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको ये जो हम सर्कल बनाए हुए हैं इसके एजेस पे लाके छोड़ देंगे इस तरह से। कंट्रोल 0 बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए लेयर 2 के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ करते हैं, तो देखिए ये किस तरह से ये स्मूथ टाइप का
सर्कल बना है। अभी गाइज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा चेंजेस आपको दिख रहा होगा। तो क्या करना है, इसको बस थोड़ा सा बाहर की ओर ले लेते हैं और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे बीच में, ये देखिए पूरी तरह से इस तरह से शॉप करने लगेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप शेप बना सकते हैं पेन टूल का यूज करके। ठीक है गाइस, अब इसको आप शेप बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, मैक्स सिलेक्शन पे जाएंगे, या फिर एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर बटन, कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक कर लेंगे, जिससे एक न्यू लेयर बन जाएगा, और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके फोरग्राउंड कलर फिल कर देंगे। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लेंगे, मूव टूल पे जाएंगे और इसको यहाँ पे किसी भी तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से पेन टूल का यूज करके आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेयर 4 को हम डिलीट कर रहे हैं, लेयर 2 को भी डिलीट कर दे रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए एक और शेप है, ये वाला शेप। तो ये वाला जो शेप है इसको भी आप पेन टूल का यूज करके बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं और इस तरह से ट्रैक करके हैंडल क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट बटन होल्ड करके इसको देखिए हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। ऑल्ट बटन होल्ड करके देखिए इसके हैंडल को इस तरह से एडजस्ट कर ले रहे हैं। इस तरह से। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए इसके हैंडल को इस तरह से हम पेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से हम देखिए इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और इसको देखिए इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है गाइस, देखिए ये बहुत साइड हो रहा है वर्क, तो क्या करेंगे, ऑल्ट बटन होल्ड कर लेंगे, इसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा डिवाइड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लेते हैं इस तरह से। ठीक है guys, तो इस तरह से देखिए हम सिलेक्शन बनाए हैं और लेयर 3 के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह का ये पाथ बना है। ठीक है, इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समय दीजिएगा तो आप और भी परफेक्ट आप रिजल्ट ला सकते हैं। तो गाइस यहाँ से देखिए लेयर 3 को हम डिलीट कर दे रहे हैं और ये देखिए जो पाथ बचा हुआ है यहाँ पे पाथ्स में आएंगे और इसको भी यहाँ से देखिए हम डिलीट कर दे रहे हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है गाइस, तो इस तरह से पेन टूल का यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन बार में जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ्री हैंड टूल को समझ गए आप। ठीक है,
और ये जो शेप है, शेप को यहाँ से देखिए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और इसको एक बार क्लिक करके इसको देखिए किसी भी तरह से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी शेप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं इस पे एंकर पॉइंट क्रिएट करना तो आपको इसके लिए पेन टूल पे आएंगे और यहाँ पे क्या करना है, इसके पाथ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आके और इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इसको बाहर की ओर खींच सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड वाला जो शेप है इसको भी इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से गाइज आप शेप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी शेप है, यहाँ पे गाइज जितना भी शेप है आप इसको 1 बाय 1 करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा वो पेन ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रबर बैंड, ये भी अनचेक है। इस पर अगर हम चेक कर देते हैं, इसके बाद देखिए हम पेन टूल का यूज कर रहे हैं, जैसे हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये जो है इसके साथ जो पाथ बनना वो डायरेक्ट बनता जा रहा, ठीक है। जिससे जब तक हम इसको मिलाएंगे नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए बना रहे हैं, ठीक है, और इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम क्लिक ना करके यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये इस तरह से खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। इसका पाथ जो है बनते जा रहा है। यहाँ पे क्लिक किए देखिए खत्म नहीं हुआ। अगर हम इसके एंडिंग पॉइंट पे लाके क्लिक करेंगे तो देखिए ये रुक जाएगा ये, ठीक है। तो रबर बैंड समझ गए आप क्या यूज है। को अनचेक है बाय डिफॉल्ट तो इसको अनचेक ही रखेंगे और ऑटो ऐड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है एड टू पाथ एरिया, और सेकेंड है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पाथ एरिया, और थर्ड ऑप्शन है इंटरसेक्ट पाथ एरियाज, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो एक्सक्लूड ओवरलैपिंग पाथ एरियाज। तो यहाँ पे हम ऑल्ट कंट्रोल पहले जेड प्रेस करते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कोई भी शेप इस तरह से कोई भी पाथ एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक किए हुए हैं। इसके बाद देखिए एक पाथ और फिर से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो सिलेक्शन बना है इसके बीच का जो यहाँ पे कट क्रॉस हो रहा था ये दोनों को ये मिक्स कर दिया, मतलब दोनों मिलकर एक सिलेक्शन बनाया है यहाँ पे। इसका यूज सेम उसी तरह है जैसे हम मार्किंग टूल में बताए थे, मार्किंग टूल में और लासो टूल में बताए थे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। ये जो सेकंड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पाथ एरिया, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए कोई पाथ क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, और कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये किस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और ये देखिए थर्ड ऑप्शन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करके इसको सिलेक्शन बनाते हैं तो देखिए ये किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट आया। तो ये देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट आया है ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन हम चेक किए हुए थे वही आया है। क्यों? यहाँ पे देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, एक पाथ यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे चेक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम देखिए पाथ बनाते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए इसका कॉमन पार्ट जो था उसका ही सिलेक्शन यहाँ पे बना है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है इसको इस पे चेक किए और यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए ये किस तरह से सिलेक्शन यहाँ पे बना है। तो इस तरह से आप गाइज यहाँ पे ये चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे पेन टूल का लगभग जितना भी ऑप्शन था सबको मैंने बता दिया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि पेन टूल से जितना भी शेप बनता है वो सबके सब वेक्टर में बनता है। वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर इमेज वो होता है जिसको आप कितना भी जूम कीजिए वो पिक्सेलेट नहीं होगा, और रास्ट्रीज लेयर वो होता है जिसको आप जूम कीजिएगा तो पिक्सेलेट होगा। जैसे कि आप कोई भी इमेज कैमरा से
या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से क्लिक करते हैं, उसको अगर आप जूम कीजिएगा तो देखिएगा वो पिक्सेलेट होता है, क्योंकि वो अलग अलग कलर का पिक्सल्स होता है। ठीक है, तो पेन टूल से जितना भी शेप बनता है वो वेक्टर बनता है। वेक्टर इमेज दैट मीन्स उसको कितना भी आप जूम कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, वो पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है गाइस, और पाथ का मतलब समझ गए? पाथ दैट मीन्स उसका कोई थिकनेस नहीं होता है, और यहाँ पे कोई भी शेप बनाते हैं तो उसका थिकनेस होता है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो था, फर्स्ट ऑप्शन में हमने आपको बताया शेप लेयर्स में इसको यूज़ करते हैं तो ये कलर के साथ आपको एक शेप बना के देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो शेप लेयर्स है ये कलर के साथ आपको पाथ बनाएगा और शेप भी बना देगा। ठीक है, सेकेंड जो ऑप्शन था यहाँ पे, तो ये सिर्फ पाथ क्रिएट करता था। तो इस तरह से आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज एक हम इमेज आपको कट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रेस करके एक इमेज हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला इमेज। ठीक है, और इसको यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं, कंट्रोल 0 से स्क्रीन के अनुसार फिट कर ले रहे हैं। यहाँ से गाइज हम पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और इमेज को देखिए जूम करके ही कट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ देखिए इसको सिलेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक किए। अगर आप चाहें तो इसमें आप हैंडल भी क्रिएट कर सकते हैं। हैंडल क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। कहीं पे भी अगर आपको इशू लगे तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इमेज कट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे विदाउट हैंडल क्रिएट किए हुए भी इमेज कट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप शेप बनाते हैं तो वहाँ पे आप हैंडल जरूर क्रिएट करें। इसके बाद देखिए हम इसको यहाँ पे क्लिक करके ट्रैक करते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम सिलेक्शन इस तरह से एक बार क्लिक करते हैं तो ये देखिए परफेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे नहीं बना। क्या करेंगे, ऑल्ट बटन होल्ड करके बस इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है गाइस, या फिर एक तरीका और अपना सकते हैं, ऑल्ट बटन होल्ड करके एक बार यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और इसको ट्रैक करते हैं तो ये इस तरह से सिलेक्शन बन रहा है। फिर से यहाँ पे ऑल्ट बटन होल्ड करके ये जो एंकर पॉइंट है इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए इधर का जो हैंडल है वो ब्रेक हो जाएगा। और इसको इस तरह से यहाँ पे देखिए ऑल्ट बटन होल्ड करके इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखिए पूरा इमेज को यहाँ पे सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह देखिए हम सिलेक्शन बना लिए। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करके भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम मैक्स सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे और गाइस यहाँ पे देखिए फीदर हम कुछ डाल देंगे, यहाँ से 5 पिक्सल्स रखेंगे फीदर और यहाँ से ओके कर देंगे। और फीदर कितना रखना है कितना नहीं रखना है ये इसके आपके इमेज के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपके इमेज का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आप फीदर थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, अगर रेजोल्यूशन कम है तो आप उसको कम रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 पिक्सल्स रखते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू लेयर बन जाएगा और यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ कर दे रहे हैं तो देखिए किस तरह से इमेज ये कट आउट हो गया। और फीदर डालने से बेनिफिट क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए इसके एजेस पे देखिएगा जो कट हुआ है ये किस तरह से स्मूथ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बेनिफिट होगा फीदर डालने का। तो इस तरह से इमेज को आप कट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको PNG में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए फॉर्मेट है JPG अभी दिख रहा है, देखिए JPG यहाँ पे शो कर रहा है तो इसको यहाँ देखिए PNG कर लेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए PNG में सेव करने का बेनिफिट क्या होगा कि PNG का जो इमेज होता है उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको JPG में सेव करते हैं इस तरह से कट करने के बावजूद तो क्या होगा, इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर शो करेगा। ठीक है, तो गाइज आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।